नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। हमारे बीच में बलराम कौशिक हैं, बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं और लोकसभा के चुनाव में जी तोड़ मेहनत की है, क्योंकि दोनों हलकों की जो जिम्मेवारी थी वो इन्हीं के कंधों पर थी। अब जानते हैं कि विधानसभा की किस तरह की तैयारियां हैं। ऐसा सुनने में आया कि भी इन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। बलराम जी, राम राम। राम राम जी, जग्गा जी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ऐसा सुनने में आया कि भी आपने भी गोहाना हल्का से दावेदारी ठोक दी, कितनी सच्चाई है? ऐसा है, सबसे पहले तो जेड मीडिया के दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि दावेदारी ठोकना ये हर कार्यकर्ता का अधिकार है। तो एक कार्यकर्ता के नाते मैंने भी गोहाना से अपनी दावेदारी ठोक दी है और हमें अपनी मांगने का, टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। और क्योंकि हम पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, 92 से लेकर के बीपी से जुड़ाव था मेरा उस टाइम पे, और आज तक पिछले 2012 से तो लगातार मैं पब्लिक के बीच में रहता हूं और पार्टी का हर काम मैं करता रहता हूं। चाहे इसमें 2014 का चुनाव आया, विधानसभा चुनाव आया, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, 2024 का जो है लोकसभा चुनाव आया, निकाय चुनाव आए, तो कार्यालय प्रभारी के नाते मैंने काम संभाला भी है और हर बूथ क्षेत्र में मैंने काम किया है। गोहाना के मंडलाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास भी रहा है, उसके बाद जिला का उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास रहा है और वर्तमान में कोषाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। तो हमारा भी अधिकार बनता है, हमने भी अपने निवेदन किया है भाई हम भी पार्टी का टिकट चाहते हैं और गोहाना से चुनाव लड़के हम भी अपना भाग्य जमाना चाहते हैं। आपको दायित्व बहुत मिले, लेकिन आप सुर्खियों में भी बहुत रहे हैं। कभी कोई किसी अफसर को धमकाना, कभी किसी को धमकाना, ये क्या है? जग्गा जी, धमकाना सुर्खियों का काम नहीं होता। एक कार्यकर्ता के नाते जब मुझे दायित्व मिला है और मेरे साथ पूरी टीम है, मुझे गोहाना का प्रधान बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि कार्यकर्ता का हर काम लेकर के मैं अधिकारी के पास जाऊं और किसी भी तरीके से लड़के झगड़ के, निवेदन से, पैर पकड़ के, रिक्वेस्ट से वो कार्यकर्ता का काम करना मेरा धर्म है। और मैं आगे भी निरंतर, मुझे कोई दायित्व मिले या ना मिले, लेकिन कार्यकर्ता के साथ फिर भी खड़ा रहूँगा हमेशा। ये मेरी अंतरात्मा कहती है और कार्यकर्ता काम करने के लिए मुझे किसी स्तर तक जाना पड़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ता के लिए 24 घंटे खड़ा रहना ही एक नेता का फर्ज होता है। अगर रही दूसरी बात है, लेकिन अगर बीजेपी के कार्यों की बात करें तो किसानों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 3 महीने हो गए किसान को बैठे हुए, उनकी फसल डूबी थी और उनकी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए इस सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आप कहते नहीं किया। जितना ज़्यादा एमएसपी हरियाणा के अंदर मिल रहा है शायद किसी स्टेट में नहीं है। अब की बार जो जीरी का जो रेट मिला था वो हरियाणा में किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। गेहूं का रेट जो बढ़ाई है इस बीजेपी सरकार में आज तक कभी नहीं बढ़ा। दूसरा जो आप कह रहे हैं मुआवजे की बात है, मुआवजे में सरकार का रोल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने मौका पे जाके सर्वे करने में ढील की थी और एजेंसियों के पास पैसा पेंडिंग है, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। बहुत जल्दी उनको मुआवजा मिलेगा। तो अभी आपने कंपनियों की बात की, क्या उन कंपनियों पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सख्त एक्शन निर्देश दे दिए हैं। आप देखना जल्द ही उन सभी को सभी का मुआवजा मिल जाएगा। अब रही गोहाना की बात कर लेते हैं, तो गोहाना को जिला बनाने में आप कितना योगदान देंगे? गोहाना, ये हमारी भी बड़ी अच्छी खुशी की बात होगी हमारे लिए और गोहाना वासियों के लिए खुशी की बात होगी। लेकिन सरकार को सारे नियम पालना अनुकूल करना होता है, क्योंकि सब कमेटी बनी हुई है और सब कमेटी का जिस दिन भी रिपोर्ट आ जाएगी उसको किस एरिया को जोड़ना है, किस एरिया में हमारे ऑफिस बनेंगे, किस एरिया में हमें कौन से अधिकारियों को कार्य देने हैं और क्या क्या डेवलपमेंट के कार्य करने हैं, वो सारा चीज़ देखनी होती है। और सब कमेटी जैसी रिपोर्ट देगी तुरंत जिला बनेगा और हमारा सहयोग उसमें साथ रहेगा। अब रही सेक्टर की बात भी कर लेते हैं। काफ़ी समय से सेक्टर के जो काम है वो पेंडिंग है, अभी तक चालू नहीं हुई कार्रवाई, तो कहाँ पे कृपा अटकी हुई है? ऐसा है, जो गोहाना के तीनों सेक्टर हैं, पहले तो एक 16 सेक्टर के अंदर जो बीपीएल परिवारों के लिए मैं आपको बताऊं 30-30 गज के जो प्लाट दिए गए हैं, अभी वो गोहाना के सेक्टर में ही उनको दिए जाएंगे। दूसरा, इन सेक्टरों के लिए पहले कांग्रेस राज के अंदर इस हुड्डा डिपार्टमेंट को खाली कर दिया गया था, इनके पास पैसा नहीं था। हमारी सरकार ने आने के बाद एक नियम बनाया कि बोली के आधार पर, बिड्स के आधार पर प्लाट दिए जाएंगे। हमने हर सेक्टर में दिया। अब ये हुड्डा जो डिपार्टमेंट है इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और अब सड़कों के लिए और सीवरेज के लिए यहाँ का ग्रांट जारी कर दिया गया है। सोनीपत का जो सेक्टर वो भी साथ में था, उस सेक्टर में काम भी चालू हो गया है। यहाँ एक कमी रही जो भी हमारे से एस्टीमेट बन के गया, तो उन्होंने ज्वाइंट बना दिया सारा का सारा,
तो उसके बाद सरकार ने दोबारा से डिपार्टमेंट ने मांगा कि आप ज्वाइंट ना बना करके अलग अलग सेक्टर का अलग अलग भेजिए। वो गया हुआ है, उसको ऑब्जेक्शन रिमूव हो चुका है। अति शीघ्र आपके सेक्टर का घुमाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये तो वही विकास की बात। अब सुरक्षा की बात अगर करें तो यहाँ पे बदमाशों के हौसले बड़े बुलंद दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बदमाशों के लिए क्या एक्शन होना चाहिए? अभी तक सरकार ने क्यों नहीं किया? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये बदमाशों की नहीं, एक दो छुटपुट घटनाएं हुई थी, उनका रिजल्ट आपने देखा भी हो। क्या है, कुछ चीज़ें जो हमारा तंत्र होता है, सुरक्षा तंत्र, वो ओपन नहीं करता, उसके नीचे नीचे कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। और 3-4 के हालात आपने देखी भी होगी। अभी जस्ट हफ्ता पहले आपने सुना होगा, पहले तो पलड़ा पलड़ी गांव में लालच बिश्नोई गैंग का एक गुंडा था, उसके पूरे मकान को ना देख तो जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद 3 जो बदमाश थे जो भाऊ गैंग से संबंधित थे, उनकी हालत भी आपने देखी होगी। अभी जो हमारी कार्रवाई सुरक्षा तंत्र कर रहा है, और उसके पीछे भी क्योंकि विदेश से बैठ के धमकियाँ आती हैं, व्हाट्सएप कॉल पे आती हैं, कुछ लोग सहयोग नहीं करते। जैसे एप्लीकेशन दे करके जब गवाही का टाइम आता है, कोई वक्त आता है, पीछे भी कहानी घोड़ा हुई है चीज़ें कि गवाही का टाइम आता है, वो लोग समझौता कर लेते हैं। अगर कोई बोल्ड व्यक्ति आगे आता है, इस चीज़ की शिकायत करता है और खड़ा होता है साथ में, तो सरकार उसके साथ कृत संकल्प है। और माननीय नायब जी का एक बिल्कुल खुले शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है और स्पष्ट कहा है, या तो गुंडे हरियाणा छोड़ जाएं या गुंडों के साथ वही हालत होगी, वो परलोक को जाने के लिए तैयार हो जाएं। अति शीघ्र आपको जल्दी उसका रिजल्ट मिलने लगेगा और लग भी चुका है आपको। अब एक बात और, यहाँ पे सरकारी स्कूल की अगर बात करें, गोहाना के अंदर लड़कियों के लिए साइकिल आई थी 3 साल पहले। अभी भी वो साइकिल एक कमरे के अंदर जंग खाए हुए हैं। कुछ लड़की उनका कहना यही है कि भाई हमें कुछ लड़कियों को तो वितरित कर दी थी, लेकिन जो बच गए वो अभी जंग खा रही हैं। क्या उनको कंपनी को वापस नहीं करना चाहिए था? दरअसल ये डिमांड लेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजना होता है, स्कूल को, 6th BO को। BO साहब लिख के भेजे कि इतनी साइकिल हम बांट चुके हैं और इतनी साइकिल हमारी पेंडिंग है। वो साइकिलें वापस चली जाएंगी, जैसे आपने जानकारी दी है, हम उसका पता लगाएंगे। या तो साइकिलें बच्चों को बांटी जाएंगी, अदरवाइज उनको वापस भेजा जाएगा और चेंज करके नई साइकिलें आएंगी। और हम CM साहब से मिलकर के निवेदन जरूर करेंगे। और एक और बात, बड़ी बात, कासंडी स्कूल की देखी हमने, सरकारी स्कूल की, उसमें 10वीं तक का स्कूल है, लेकिन कमरे 2 ही हैं, बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? काफ़ी बड़ी मात्रा में शिक्षा का बजट जारी किया जा चुका है। आप देखना कि आपको 1 साल के अंदर नई नई बिल्डिंगें तैयार होकर मिलेंगी। और PM श्री के नाम से भी कई स्कूलों को रिकमेंडेशन हो चुकी है, जिसमें टोटली सुविधाएं बच्चों को बहुत कम फीस में मिलेंगी। और हर बिल्डिंग के लिए नायब सरकार ने पैसा भेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नायब जी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर है और हर स्कूल की बिल्डिंग, ऐसी स्कूल की बिल्डिंगें होंगी, आप देखेंगे खड़े होकर के वाकई क्या चीज़ चाहिए। तो लास्ट में लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि चुनाव का समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को टिकट मिले, जिस पे भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे, उसके साथ समर्पित कार्यकर्ता के साथ साथ हर जनता खड़ी होकर के डबल इंजन सरकार को कामयाब करे। और नायब जी को दूसरी बार, यानी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार और नायब जी को दूसरी बार हरियाणा का CM बनाने के लिए आप आगे बढ़े और हरियाणा के विकास में अपना योगदान दें। ये थे बलराम कौशिक जी, जिन्होंने बताया भी बहुत जल्द ही जो पेंडिंग काम है वो भी कंप्लीट किए जाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पेंडिंग काम है वो भी पूरे हो सके और अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं।